किया जो वक्त की बड़ी खबर, बड़े बदलाव की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं टीएस सिंहदेव। टीएस बाबा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बना दिए गए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चलाया और डिप्टी सीएम बना दिया है। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं टीएस सिंहदेव। आज दिल्ली में बैठक हुई और आज शाम को दोनों को कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाया था और उसके बाद इस बात पर मुहर लग गई। केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इस बात की सहमति बन गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने टीएस सिंहदेव जो हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ का बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस के लॉयल रहे हैं और एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी बताया है और यह लिखा है कि निश्चित रूप से डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी जो कार्यकुशलता है उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बदलाव, बड़ा बदलाव कर दिया गया और यह बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। आपको याद होगा कि 2.5 साल का फॉर्मूला जिसकी चर्चा अमूमन होती रहती थी, लेकिन अब जब चुनाव बेहद करीब है, मुहाने पर है, कुछ महीने बचे हैं, उसके पहले एक बड़ा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार में अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव। बेहद बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से बेहद बड़ी खबर, क्योंकि टीएस सिंहदेव कभी यह कहते थे कि उनके भविष्य का फैसला कार्यकर्ता करेंगे, कभी वो ये भी कहते थे कि उनसे कुछ लोगों ने संपर्क किया है। और चुनाव से पहले एक बड़ा दांव कांग्रेस ने चला है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बना दिया गया है टीएस सिंहदेव को। एक बड़ा फैसला लिया गया टीएस सिंहदेव को लेकर, क्योंकि लगातार टीएस सिंहदेव क्या करने वाले हैं, आगे चुनाव सामने है और उसके बाद उनका रुख क्या रहने वाला है, बहुत सारी बातें, चर्चाएं जोरों पर थी। उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी कि क्या टीएस सिंहदेव पार्टी को बाय बाय करने वाले हैं, बीजेपी का दामन थामने वाले। ये सारी चर्चाओं के बीच चुनाव से पहले, ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली गए हुए थे, वे कल से ही दिल्ली में हैं और बड़ी बैठक बुलाई गई। दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्य जहां पर चुनाव होने उसको लेकर तमाम नेताओं से चर्चा हुई। लेकिन इसके बाद शाम को दोनों नेताओं को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, दोनों को बुलाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अभिषेक शुक्ल, डिप्टी एडिटर छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक जी, ये अपने आप में बहुत सारी चर्चाएं जो हैं उनको शायद विराम देने की कोशिश है, लेकिन चुनाव से पहले 2.5 साल का फॉर्मूला जिसकी चर्चा होती थी और चुनाव से पहले, कुछ ही महीनों पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाना क्या बता रहा है? 2.5 साल के मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद बनेंगे, नहीं बनेंगे, 2.5 साल से ज्यादा गया था। अब 4 महीने बचे हैं चुनाव में। ऐसे में उनकी नाराजगी की खबरें भी आ रही थी बार बार कि टीएस सिंहदेव नाराज है, कई बार अपनी नाराजगी भी वो ऐसे में आज जब ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी, तमाम बड़े मंत्री थे, 3 घंटे से ज्यादा समय ये बैठक चली है और उस बैठक में देखिए पहले ही तय हो चुका था कि टीएस सिंहदेव को ओर ले जाना है, क्या उनको डिप्टी सीएम बनाना है, क्योंकि उनकी नाराजगी की बात आलाकमान तक पहुंच चुकी थी और चुनाव क्योंकि सर पर है और मजबूत गढ़ है इस वक्त कांग्रेस का, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मोल लेना चाह रहा था आलाकमान। इसीलिए यहां पर यह फैसला आज 3 घंटे बाद बैठक में लिया गया कि डिप्टी दिया जाएगा। जी, केसी वेणुगोपाल का ट्वीट भी आ गया है। उन्होंने एक लॉयल जो है सदस्य कार्यकर्ता बताया है पार्टी का और कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी उनमें है, तो इसका बेनिफिट पूरी तरह से कांग्रेस को मिलेगा, राज्य को मिलेगा और डिप्टी सीएम उनको अपॉइंट किया जाता है टीएस सिंहदेव को।
ये बड़ी घोषणा है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि चुनाव बहुत स्तर पर है और सरगुजा जो इलाका है वो टीएस सिंहदेव के प्रभाव क्षेत्र का है। आदिवासी के प्रभाव क्षेत्र इलाका है सरगुजा संभाग में, तो उसको समझना कुछ इस तरीके, क्योंकि चर्चाएं जो होती थी वो नेगेटिव इफेक्ट करती थी, पार्टी पर भी कर रही थी, जनता पर भी कहीं न कहीं कर रही होगी, और ये तमाम बातें पहुंची हैं आला कमान तक। इसीलिए ये फैसला यहाँ बनाने का टीएस सिंहदेव को लिया गया है। प्रत्याशी किसी को नहीं थी पुनीत कि चुनाव के ठीक 4 महीने पहले कुछ ऐसा कर टीएस सिंह आला कमान उठाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं थी कि टीएस सिंहदेव कभी भाजपा में जाने की बात होती थी, कभी आपके कार्यकर्ता है। शायद इसी बात को समझते हुए, तमाम समीकरणों को समझते हुए कि टीएस सिंहदेव अगर नाराज होते हैं तो क्या नफा नुकसान पार्टी के चुनाव में उठाना पड़ सकता है, ये डिप्टी सीएम बनाने का फैसला आला कमान ने यहाँ पर लिया है। और इसे एक मार्केट स्ट्रोक की तरह भी देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी बड़ी उम्मीद में थी कि टीएस सिंहदेव के तौर पर अगर एक बड़ा नेता कांग्रेस में नाराज चल रहा है तो इसका फायदा वो चुनावी राजनीति में वो उठा सकती है। लेकिन अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है टीएस सिंहदेव को, बहुत समीकरण बदल गए, कहा जाए बल्कि एक बड़ा समीकरण जो राजनीति का था चुनाव। तो बिल्कुल बड़ा समीकरण और बड़ा खेल हुआ है और कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला। 3 घंटे तक बैठक चली और इसके बाद फैसला लिया गया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे और एक बड़ी चर्चा हुई है और उसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे डिप्टी एडिटर बता भी रहे थे कि टीएस सिंहदेव की भूमिका कांग्रेस के लिए कितनी अहम है, कितने अहम टीएस सिंहदेव खुद हैं। पार्टी इस बात को समझ रही है और इसके पहले क्योंकि नाराजगी की बातें लगातार सामने आ रही थी, टीएस सिंहदेव कभी ये भी कहते थे कि उनके भविष्य का फैसला उनके कार्यकर्ता करने वाले हैं, चुनाव के वक्त ये इस सवाल का जवाब दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। तो कभी ये भी बातें सामने आई कि उनको कोई लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के लॉयल हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, ये उन्होंने बार बार ये बात कही है। और अब जाकर चुनाव के कुछ महीने पहले ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में यह फैसला हुआ है, टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 3 घंटे तक बैठक चली और चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। अब देखना सवाल यह है कि 2.5 साल का फॉर्मूला, जिसकी बात विपक्ष भी करता था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस बीच एक जिम्मेदारी से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया, यह बात भी सामने आई। तो उसको लेकर भी विपक्ष लगातार भुनाता रहा कि आपस में ही नेताओं की सरकार में आपस में ही नहीं बन रही है। ये तमाम चीजें विपक्ष जो है इनको उठाता रहा। अभिषेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास